आज संसद से लेकर सड़क तक हैदराबाद में हैवानियत की गूंज सुनाई दी। राज्यसभा से लेकर लोकसभा में सांसदों ने इस मामले को उठाया और सरकार से इस मामले में दोषियों को फांसी की सजा देने की मांग की। जया बच्चन ने तो यहां तक कह दिया कि दोषियों की सरेआम लिंचिंग कर देनी चाहिए। कई सारी लड़कियों की सर्जिकल स्ट्राइक रेपिस्ट के ऊपर कब होंगे? करते हैं रेप, करके भाग जाते हैं। हैदराबाद की निर्भया पर देश उबल रहा है। कई सारी लड़कियों की जगह हमारी बहन कोई भी संसद में गुस्सा। जुर्म का तकाजा ये था चेयरमैन साहब, जब उनके घर वालों ने जब मुतालिबा करता है पुलिस से, तो पुलिस तो देखा देखियन करती है। तो मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि सदन कई मसलों पर जन आंदोलन की बात करता है, इस पर आवश्यकता अन्यथा अपनी बच्चियों के लिए अब महफूज मुल्क नहीं दे रहे हैं। कृपा करके कुछ सख्त कदम उठाइए, एक निश्चित समय सीमा में सजा दिलाने का प्रावधान कीजिए, फास्ट ट्रैक कोर्ट्स का ज्यादा से ज्यादा गठन कीजिए। सड़क पर इंसाफ के लिए हल्ला बोल। बेटियों को बचाने के लिए हिंदुस्तान में संसद से लेकर सड़क तक उठी आवाज। कहीं नारेबाजी तो कहीं निकले दर्द के आंसू। हर लड़की अगर ऐसे प्रोटेस्ट में पार्टिसिपेट करे और वो अवेयर हो जाए तो किसी की हिम्मत नहीं है उसे छू के भी दिखा दे। तो मैं चाहती हूँ कि वो अपने हक के लिए खुद लड़े। इन लड़कों से ज्यादा यार लड़कियाँ हो। बस वी वांट जस्टिस। ये गम और गुस्सा है हैदराबाद की निर्भया का, जिसे दरिंदों ने गैंगरेप के बाद जलाकर मार डाला। संसद में उठी दरिंदों के मॉब लिंचिंग की मांग। इस तरह की चीजें जब कुछ कंट्रीज में होती हैं, वहाँ पब्लिक इसको जस्टिस देती है। मेरा सजेशन है, आई नो इट्स अ लिटिल हार्श, बट आई थिंक दीज काइंड ऑफ पीपल नीड टू बी ब्रॉट आउट इन पब्लिक एंड लिंच्ड। निर्भया के गुनहगारों को अब तक क्यों नहीं हुई फांसी? अगर सरकार के अंदर सांसें होती तो उनको फर्क पड़ता कि इस देश की बेटियों के साथ क्या हो रहा है। आज प्रियंका रेड्डी के साथ जो हुआ, 7 साल पहले निर्भया के साथ हुआ। आज तक उनके जो एक्यूज्ड है उनको दरिंदों को फांसी नहीं मिली। सख्त कानून के बाद भी क्यों आज भी महफूज नहीं है महिलाएं? क्यों बेटियां बेखौफ दरिंदों का शिकार हो रही हैं? देश पूछ रहा है, आखिर कब तक डर डर कर जिएंगी बेटियां? तो देश गुस्से में है, देश उबल रहा है, लोगों का आक्रोश आप देख रहे हैं। सड़क से लेकर संसद तक आज इस मुद्दे पर सवाल उठाए गए और अपील सिर्फ यही कि जल्द से जल्द दोषियों के खिलाफ कार्रवाई हो, उन्हें फांसी की सजा दी जाए। और जया बच्चन ने तो यहां तक कह दिया कि आरोपियों को सड़क पर लाकर उनके खिलाफ लिंचिंग की कार्रवाई की जानी चाहिए। पूरे समाज को खड़ा होना होगा। I think these kind of people need to be brought out in public and lynched. कृपा करके कुछ सख्त कदम उठाइए। जो दुष्कृत्य और अकृत्य कर सकते हैं, उनको उम्र से क्या लेना देना। हम देश की आधी आबादी को सुरक्षित और महफूज रख सकते हैं, इसमें हम सक्षम है। ये कड़ा संदेश हम नहीं दे पा रहे हैं। हैदराबाद के हैवानों की लिंचिंग की मांग। And lynched. राइट मां, लिंच। महिला डॉक्टर के गुनहगारों को सरेआम मिले मौत। श्रीमती जया बच्चन। ये मांग किसी और ने नहीं बल्कि खुद जया बच्चन ने उठाई, जिन्हें हैदराबाद में महिला डॉक्टर के साथ दरिंदगी ने झकझोर कर रख दिया है। जया बच्चन ने देश की आवाज से आवाज मिलाते हुए सरकार से ऐसे दरिंदों के लिए मॉब लिंचिंग की मांग कर डाली। इस तरह की चीजें जब कुछ कंट्रीज में होती हैं, वहाँ पब्लिक इसको जस्टिस देती है। मेरा सजेशन है, आई नो इट्स अ लिटिल हार्श, बट I think these kind of people need to be brought out in public
and lynched. राज्यसभा में नेता विपक्ष गुलाम नबी आजाद ने भी इस मुद्दे को उठाया और ऐसी घटनाओं के खिलाफ पूरे समाज को खड़े होने का आह्वान किया। इस बीमारी को जड़ से खत्म करने के लिए पूरे देश, पूरे समाज को खड़ा होना होगा और हर लेवल पे खड़ा होना होगा। आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह भी बोले। उन्होंने निर्भया गैंगरेप का मुद्दा उठाया और कहा कि निर्भया की मां अब भी अपनी बेटी के कातिलों को फांसी दिलाने के लिए दर दर की ठोकरें खा रही हैं। उन सख्त कानूनों का अमल नहीं हो पाने की वजह से आज भी निर्भया की मां न्याय के लिए तरस रही है। मान्यवर, आज भी उन लोगों को जिनको कोर्ट ने फांसी की सजा दी, उनको फांसी नहीं हो पाई। मान्यवर, मैं हाथ जोड़कर निवेदन करूंगा इस सरकार से, कृपा करके कुछ सख्त कदम उठाइए। एक निश्चित समय सीमा में सजा दिलाने का प्रावधान कीजिए। फास्ट ट्रैक कोर्ट्स का ज्यादा से ज्यादा गठन कीजिए। हैदराबाद की घटना पर राज्यसभा के सभापति वेंकैया नायडू ने भी गहरी नाराजगी जताई। उन्होंने खड़े होकर ऐसे जघन्य मामलों में दोषियों को सजाए मौत की वकालत की और सभी राजनीतिक दलों को साथ आने का आह्वान किया। I would appeal to the country, to politicians, to political parties, members, to cutting across. There is again an argument. ये तो जुवेनल है, इनको मालूम नहीं वो क्या कर रहे हैं वगैरह। इसके बारे में भी सर गंभीरता से हम सब लोग रिविजिट करना चाहिए। जो दुष्कृत्य और अकृत्य कर सकते हैं उनको उम्र से क्या लेना देना है। What is required is political will, administrative skill, and then change of mindset, and then go for the kill of the social evil. सिर्फ राज्यसभा ही नहीं, लोकसभा में भी हैदराबाद की घटना का गुस्सा दिखा। सांसदों ने एक सुर में ऐसी घटनाओं को रोकने में नाकाम सरकारों को घेरा और सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग की। माननीय अध्यक्ष महोदय, देश में बार बार दुष्कर्म और निर्मम हत्याओं की घटनाएं होती हैं और हर बार सदन इसी प्रकार चर्चा करता है, एक साथ एक आवाज में खड़ा होकर निंदा करता है और ये मांग करता है कि देश में महिलाओं का इस प्रकार से जो उनके प्रति अपराध होते हैं उन पर नियंत्रण हो। लेकिन कहीं न कहीं मुझे लगता है कि हमारी राज्य सरकारें और यहां तक कि केंद्र सरकार भी इस मामले में पूरी तरीके से नाकाम साबित हो रही है। हम देश की आधी आबादी को सुरक्षित और महफूज रख सकते हैं, इसमें हम सक्षम है, ये कड़ा संदेश हम नहीं दे पा रहे हैं। हैदराबाद की घटना ने संसद की दरों दीवारों को झकझोरा। सांसदों ने गम और गुस्से का इजहार किया तो इस मुद्दे पर सरकार की तरफ से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि सरकार दोषियों के खिलाफ जो भी कठोर कार्रवाई करनी होगी वो करेगी। निर्भया कांड के बाद एक कठोर कानून बना था और लोगों ने उस समय यह मान लिया था कि शायद इस घटनाओं में काफी हद तक कमी आएगी, लेकिन उसके बाद भी उसी प्रकार के जो जघन्य कृत्य हो रहे हैं। तो इस संबंध में मैं कहना चाहूंगा अध्यक्ष महोदय कि सदन में यदि आप चर्चा कराना चाहते हो तो हमें कोई आपत्ति नहीं होगी। सारे सदन की भावनाओं को देखकर इस प्रकार की घटना के लिए जो भी जिम्मेदार है, जो भी अपराधी हैं, उनके खिलाफ कठोरतम कार्रवाई करने के लिए जो भी प्राविजन करना होगा, यह सरकार वह प्राविजन करने को तैयार है। निर्भया के बाद हैदराबाद की निर्भया ने महिला सुरक्षा के मुद्दे पर विपक्ष और सरकार के सुर को एक किया है। अब देखना होगा कि इस गम और गुस्से का आखिरी नतीजा क्या निकलता है। टीम न्यूज़ नेशन। और लोगों ने उस समय यह मान लिया था कि शायद संसद ही नहीं, सड़क पर भी बेटियों की सुरक्षा को लेकर सड़कों पर लोग उतरे। किसी ने नारों और पोस्टरों से अपना गम और गुस्से का इजहार किया तो किसी की आंखों में आंसुओं का समंदर तैरता हुआ नजर आया। बेटियां रो रही हैं, सरकार से मांग कर रही हैं। बेटियों की गुहार, कुछ तो करो सरकार। कहीं नारों का शोर है तो कहीं काली पट्टी से लब खामोश है, कहीं आंसू हैं तो कहीं गुस्से का तूफान है। हैदराबाद की हैवानियत के बाद कुछ इस तरह सड़क पर है इंडिया। हैदराबाद से लेकर दिल्ली की सड़कों पर उतरा जनसैलाब, सबकी बस एक ही आवाज पूछता है इंडिया, आखिर कब महफूज होंगी बेटियां। दिल्ली के जंतर मंतर पर AISA के बैनर तले युवाओं ने धरना दिया। इन युवाओं के मुंह पर काली पट्टी थी और हाथों में पोस्टर बैनर, लब खामोश थे, लेकिन क्या चाहते हैं इसकी इबारत पोस्टर पर दिख रही थी।
एक बेटी तो महिला सुरक्षा पर बोलते बोलते रो पड़ी। सर मैं भी 18 की हूँ और जब मैं कॉलेज से घर आती हूँ तो मुझे पता है कैसा अनसेफ फील होता है। मेरे पेरेंट्स फोन करके पूछते हैं बेटा आप घर पहुँच गए हो सर, तो बार बार उनका कॉल करना। मुझे पता है वो कितना परेशान है, हम अपने घर से इतने दूर है सर। कब तक ये चलेगा, कब तक? आप कुछ भी कर लो सरकार, आपको जो करना है कर लो, बट प्लीज लड़कियों को सेव कर दो। लखनऊ में भी महिलाएं हैदराबाद की दरिंदगी के खिलाफ सड़क पर उतरी। गांधी प्रतिमा पर धरने पर बैठी इन महिलाओं के मुंह पर काली पट्टी थी। भले ही इनके लब खामोश थे, लेकिन आंखें बहुत कुछ बयां कर रही थी। देखिए, इस महिला की आंखें नम हैं। वो अपने बहते आंसुओं को काबू नहीं कर पा रही हैं। ये दर्द है उन महिलाओं को जिन्हें हैदराबाद की घटना ने झकझोर दिया है। इन सभी महिलाओं की एक ही मांग है कि हत्यारों को फांसी दो। दर्द और गुस्से का समंदर उफान मार रहा है। संकेत साफ है, महिला सुरक्षा पर वक्त आ चुका है निर्णायक फैसला लेने का, क्योंकि इनका यही कहना है कि अभी नहीं तो कभी नहीं। टीम न्यूज़ नेशन।